फसाना कहानी की दुनिया में आपको खुश आमदीद। इन दिनों मैट्रिक की तालबा थी और पढ़ने का बेहद शौक था, इसलिए सहेलियां कम बनाती थी। नाइला मेरी वाहिद दोस्त थी। वो मेरी क्लास फेलो भी थी और उसका घर हमारे घर से नजदीक ही था। मैं कभी कभार उसके यहाँ चली जाया करती थी। नाइला का एक भाई था जिसका नाम शाहिद था। मैं जब भी उनके घर जाती वो मुझे हसरत भरी नजरों से देखता। इसका चेहरा बड़ा मासूम नजर आता था, शायद इसलिए वो मुझे अच्छा लगने लगा। हम दोनों बात करना चाहते थे लेकिन मौका ना मिलता था। एक दिन मैं नाइला के घर गई तो इसके वालिद काम पर गए हुए थे, जबकि वो खुद अपनी अम्मा के हमरा बाजार गई थी। शाहिद घर पर अकेला ही था। यूं हमें एक दूसरे से बात करने का मौका मिल गया। अभी हम इधर उधर की बातें कर रहे थे कि इसकी बहन और वालिदा आ गई। दरवाजा खुला था और हम बाहर बैठे बातें कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने कुछ महसूस नहीं किया। हमारे इम्तिहान करीब आ रहे थे। मैंने कहा, नाइला तुम्हारी तैयारी कैसी जा रही है? वो बोली, कुछ ज्यादा अच्छी नहीं। फिक्र मत करो, हम इकट्ठे तैयारी कर लेंगे। मैं रोज शाम को आ जाया करूंगी। वो बोली, बहुत खूब, ये बहुत अच्छा रहेगा। अगले रोज अम्मा से इजाजत ली और पर्चों की तैयारी का बहाना करके मैं नाइला के घर गई। यूं रोज पढ़ने का कहकर आ जाती, दरहकीकत में शाहिद से मिलने की खातिर यहाँ आती थी। ताहम नाइला और आंटी की मौजूदगी में बहुत कम इससे बात करने का मौका मिलता था। जब बात ना हो पाती तो हम दोनों दिल महसूस कर रह जाते थे। दिल में घुटन रहने लगी। ये घुटन शाहिद को भी महसूस होती थी। इसने कई बार कहा कि हम किसी होटल में चाय पिएं। कुछ बातें हूं मगर मैं टाल जाती क्योंकि घर का माहौल इस बात की इजाजत न देता था। बाबा बहुत सख्त मिजाज थे। बाबा ने मुनशियात फरोशी की वजह से खासी दौलत इकट्ठी कर ली थी। ऐसे धंधों में गुंडा अनासिर से भी वास्ता रहता था। वालिद साहब बज़ाहिर शरीफ और सफ़ेद पोश थे, लेकिन उनका ताल्लुक गलत किस्म के लोगों से था। जाहिर है कि जिस आदमी का ताल्लुक गलत किस्म के लोगों से हो वो खुद भी सही तो ना होगा। वालिद साहब के अक्सर दोस्त गुंडा किस्म के थे और कुछ लोगों को उन्होंने बाकायदा पाल रखा था ताकि बुरे वक्त में काम आए। एक गुंडे ने उनकी खातिर 5 साल जेल भी काटी थी। इसका नाम रफीक था, जिसे सब फीका कहते थे। ये एक परजोश जवान था जिसको मेरे अब्बा बहुत अजीज रखते थे। वो अकेला था। अजीजो अकारिब वालिदैन का कुछ पता न था। ये अक्सर हमारे घर की निगरानी पर मामूर होता। मुझे इससे डर लगता था कि कहीं उसने मुझे शाहिद के साथ कभी होटल वगैरह जाते देख लिया तो मेरी खैर ना होगी। इन दिनों में शाहिद के ख्यालों में थी, लिहाजा तालीम से दिलचस्पी कम हो गई थी। नाइला को भी शक हो गया कि बानो पढ़ने कम और शाहिद से मिलने ज्यादा आती है। ताहम उसने मुझे कुछ कहा और ना अपनी माँ को, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। इम्तिहान सर पर आ गए। मैंने पर्चे बहुत बेतवज्जुही से दिए क्योंकि मैं और शाहिद पर्चे के बाद एक बाग में चले जाते थे जो इम्तिहानी मरकज से नजदीक ही था। शाहिद से मिलने की मुझे इस कदर जल्दी रहती कि मैं आध घंटे में पर्चा करके आ जाती। इसी दौरान हमने 1-2 मरतबा होटल में चाय भी पी, मगर कभी बड़े होटल में जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ और मेरे पर्चे खत्म हो गए। पर्चे खत्म होते ही मैं घर में कैद होकर रह गई। शाहिद ने कई बार मुझसे मेरे घर पर मिलने की कोशिश की। वो नाइला को हमारे घर साथ लेकर आया करता था। तब मैंने इसको मना कर दिया क्योंकि मुझको फिके से डर लगता था कि कहीं वो बाबा से शिकायत ना कर दे। अगर वालिदैन को इल्म हो जाता कि मेरे और शाहिद के दरमियान कोई ताल्लुक है, वो हम दोनों को जिंदा दफन कर देते। तभी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। एक बार जब मैं बाबा के कमरे के पास से गुजर रही थी, मुझको अम्मा और बाबा की झगड़ने की आवाज सुनाई दी। वो मेरी शादी के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, लिहाजा मैं वहां रुक गई। तभी बाबा ने कहा कि मैं बानो की शादी फीके से कर रहा हूँ, मगर अम्मा इस पर रजामंद नहीं थी। वो कह रही थी, तुम खुद गुंडे हो तो बेटी की शादी भी गुंडे से करना चाह रहे हो। मैं ऐसा ना होने दूंगी। मैं अपनी मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। फीके की बदौलत मैंने ये सब दौलत कमाई है। वो मेरा वफादार और खैर खा है। मैं इसको हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ। इसका भी मेरे सिवा कोई नहीं। हम एक दूसरे के दुख दर्द के साथी और गहरे राज़दां हैं। अगर कभी फीका मुझे छोड़कर चला गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लिहाजा नहीं चाहता हम दूर हों।
इस तरह हमारा बंधन और मजबूत हो जाएगा, मगर ये उसी सूरत मुमकिन होगा जब मैं उसको अपना दामाद बनाकर अपनी चार दीवारी के अंदर ले आऊं। इसमें हम सब का फायदा है, लेकिन वो उम्र में बहुत बड़ा है। आप अपनी बेटी पर ये क्या गजब ढाना चाह रहे हैं? मैं किसी सूरत इस उधेड़ उम्र मर्द से अपनी 14-15 बरस की बेटी ना ब्याहूंगी। जब माँ ने शदीद मुखालफत की तो बाबा ने उनकी खूब पिटाई की। बिलाखिर माँ को राजी होना पड़ा। राजी ना होती तो क्या करती? हर शरीफ औरत अपने शौहर के आगे आवाज नहीं उठा सकती, लिहाजा उन्होंने एक वफादार बीवी होने का सबूत देते हुए चुप साध ली और फिर कहा, एक बात मेरी भी मान लो, जब तक बानो मैट्रिक ना कर ले और उसका रिजल्ट ना आ जाए तब तक इसकी शादी मत करना, और अभी तुम फीके से कोई बात ना करना। ये गुफ्तगू सुनकर मैं चौंक गई और मेरा सुकून बर्बाद हो गया। रात भर मुझे नींद ना आई। दूसरे दिन मैंने नायला के घर जाने का फैसला कर लिया था कि शाहिद को इस सूरत हाल से आगाह कर दूं। अगले दिन जब मैं वहां पहुंची तो शाहिद की अम्मा भी घर पर मौजूद थी। अब बात ना हो सकती थी। मैंने बहाना किया और कहा, खाला जान, शाहिद से कहिए कि मुझे महमूद आबाद अपनी मोटरसाइकिल पर छोड़ आए। आंटी ने इजाजत दे दी और बेटे को कहा कि इसको छोड़ आओ। मुझको शाहिद से बात करने का मौका मिल गया। मैंने इसको बताया कि बाबा मेरी शादी फीके से कर रहे हैं, जो बाबा का साथी है और निगरां भी है, मगर मैं इससे शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुझे उसकी बड़ी बड़ी मूंछें और खौफनाक आंखें देखकर खौफ आता है। मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लिहाजा तुम कुछ करो। वो बोला, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि तुम्हारे वालिद मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दे? मैं दौलत का अंबार मुनशियात के टकलात कर तो नहीं ला सकता। हाँ, मैं 1 हफ्ते के बाद अपनी अम्मा को तुम्हारे घर भेजूंगा। वो इज्जत से रिश्ता मांगेंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनकार होगा। बहरहाल फिर देखेंगे। ये कहकर उसने मुझे घर से कुछ दूर उतार दिया। हफ्ता बाद हमारा रिजल्ट आ गया, लेकिन शाहिद के घर से कोई ना आया। मैं मैट्रिक में फेल हो गई थी। इस बात से डरती थी कि किसी भी दिन मेरी शादी मुकर्रर कर दी जाएगी। बाबा के डर की वजह से मैं कोई बात नहीं कर रही थी, वो कहीं शाहिद को मरवा ना दे। एक रोज शाहिद हमारे घर आया। मैंने अम्मा से कहा कि नायला की तबीयत बहुत खराब है, इसका भाई आया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसके साथ उनके घर चली जाऊं। अम्मा ने इजाजत दे दी तो हम दोनों बाग में चले गए। वहां हम एक सब्जाजार में बैठ गए। शाहिद मुझसे कहने लगा कि मेरी अम्मा मेरी शादी किसी और जगह करना चाहती हैं, मगर मैं शादी करूंगा तो तुमसे। मैंने कहा, शाहिद, हम दोनों बाहम रजामंदी से शादी कहीं बाहर जाकर कर लेते हैं और किसी अच्छे शहर में जाकर रहने लगेंगे। कुछ सोचने के बाद वो गोया हुआ, हाँ, तुमको फीके से बचाने का बस यही एक रास्ता है। तुम कल ठीक 4 बजे बाग आ जाना, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। इसके बाद मेरे घर वाले खुद ब खुद राजी हो जाएंगे, क्योंकि अम्मा बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे तन्हा ना छोड़ेंगे। अगले रोज अम्मा से फिर यही कहा कि नायला की तबीयत पूछने जाना है, और यूं घर से निकलकर सड़क पर आ गई, जहां कुछ फासले पर शाहिद मेरा इंतजार कर रहा था। इस बार वो मुझे शहर के एक मशहूर होटल में ले आया, जहां जाने की हमको आरजू हुआ करती थी। आज की रात हमें इसी होटल में गुजारनी थी। मैंने इसको कहा कि हम पहले शादी कर लें, लेकिन वो कहने लगा कि शादी 1-2 रोज बाद करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त लाहौर गए हुए हैं, इनको आ जाने दो, वो कल आ जाएंगे। मैंने उनको फोन कर दिया। यहाँ वाले दोस्त इस मामले में मेरा साथ ना देंगे। ये रात मेरी बर्बादी की रात थी। दूसरे दिन इसके दोस्त भी आ गए। शाहिद ने कहा कि हम रात को शादी कर लेंगे। उसने मेरा तारुफ अपने दोस्तों से कराया। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। ये आपस में बातें कर रहे थे कि एक दोस्त ने कहा, यहाँ से चलना चाहिए। वहीद के डेरे पर उसने काजी और निकाह का इंतजाम किया है। ये मुझे लेकर होटल से नीचे आए और गाड़ी में बैठने का इशारा किया। इसी वक्त एक पुलिस की गाड़ी जो गश्त पर थी करीब आकर रुकी। शाहिद खौफजदा हो गया। इसके दोस्तों ने कहा, तुम वापस ऊपर होटल जाओ ताकि पुलिस तुमको गिरफ्तार ना कर सके, और हम बानों को लेकर जा रहे हैं। बाद में जब पुलिस वाले चले जाएं तुम भी वहीद के डेरे पर आ जाना। शाहिद होटल चला गया और ये लोग मुझे गाड़ी में बिठाकर साथ ले आए। ये मुझको अपने किसी ठिकाने पर ले आए थे जिसका शाहिद को इल्म न था, और यूं मुझको इस रात मौका पाकर भेड़ियों ने घेर लिया। मैंने उनसे कहा कि अपने दोस्त की दोस्ती का तो कुछ ख्याल करो, मैं उसकी अमानत हूँ,
उसने मुझसे शादी करनी है। शादी की बात पर वो कह मारने लगे कि कैसी शादी, क्या तुम शादी के काबिल हो? इन इंसान नुमा दरिंदों ने मुझे सोने से मिट्टी बना दिया। सुबह होने से कुछ कबल वो मुझे मेरे घर के पास छोड़कर चले गए। सबसे पहले जिसने मुझे देखा वो फीका था। वो मेरे पास आया और पूछा कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है। मैंने बताया कि जिन दरिंदों ने मेरा ऐसा हाल किया है मैं उनको नहीं जानती। मैं अपनी सहेली के घर उसकी खैरियत दरियाफ्त करने जा रही थी, ये गुंडे रास्ते में मिल गए। उन्होंने मुझे जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में डाल दिया और बेहोशी की दवा सुंघा दी। फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। सुबह वो अंधेरे वो मुझे फेंक कर चले गए हैं। फीका मुझे उठाकर बैठक में ले आया। 2 रोज से वालिद साहब कहीं बाहर गए हुए थे। इसने अम्मा को बलवा कर मुझे उनके हवाले किया। मेरी जिंदगी और मेरे ख्वाब इतनी जल्द तबाह हो जाएंगे ये मैं सोच भी ना सकती थी। शायद माँ बाप की नाफरमानी करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। अब खौफ वालिद साहब का था कि जब फीका उनको तमाम अहवाल बताएगा तो वो मुझे कत्ल कर डालेंगे। माँ 2 दिन से मेरी गुमशुदगी का राज दिल में दबाए मुझको चुपके चुपके तलाश कर रही थी। नफल पढ़ रही थी कि खुदा करे मैं अपने बाप के आ जाने से पहले मिल जाऊं। मैं इनको मिली मगर सही सलामत नहीं। अम्मा ने फीके के आगे हाथ जोड़े कि तुम इस राज को मेरे शौहर को मत बताना वरना जाने वो मेरी बच्ची से किया बर्ताव करें। फीके ने यह दरखास्त मंजूर कर ली। मैं मैट्रिक पास न कर सकी। वालिद साहब ने फीके से मुझे ब्याहने का इंदिया दे दिया। फीके ने मेरे वालिद की दरखास्त को नहीं ठुकराया, हालांकि वो जानता था कि मैं शादी से कब्ल बर्बाद हो चुकी हूँ। मेरी शादी फीके से हो गई। जिस रोज मैं दुल्हन बनी मुझको शाहिद की याद ने इस कदर उलाया कि मेरी हिचकी बंद गई। ऐसी दिल की हालत थी कि किसी से कुछ कह सकती थी और ना इजहार कर सकती थी। जिस रोज मैं गायब हुई थी एक रात शाहिद भी घर से गायब रहा था। वो अगली रात घर आ गया जबकि इसके दोस्त मुझे अगवा करके ले गए। इसकी हालत से माँ ने अंदाजा कर लिया कि असल मामला किया है, मगर उसके वालिदैन ने इस बात को दबाने की खातिर शाहिद को घर से ना निकलने दिया। नाइला और आंटी मेरी शादी में भी ना आए। फीके से शादी के वक्त मैंने सोचा था कि इससे बेहतर होता कि माँ बाप घर में दाखिल होते ही इस रोज मुझे कत्ल कर देते जिस दिन मेरी जिंदा लाश वो गुंडे बैठक के पास फेंक कर चले गए थे। फीके ने मुझे फूलों की तरह रखा और कभी कोई तकलीफ ना होने दी। वो कहता था तुम्हारा कोई कसूर नहीं। एक काश तुमको अगवा करने वालों को मैं तलाश कर सकता तो उनको गोलियों से भून डालता। एक काश तुम उनके नाम जानती या उनको पहचान सकती। मैं आज 2 बच्चों की माँ हूँ। बाबा का इंतकाल हो चुका है और फीके ने उनका सारा कारोबार संभाला हुआ है। मैं आज भी इसको नापसंद करती हूँ, लेकिन जब इसकी नेकी याद आती है तो एहतराम करती हूँ कि वो मेरे 2 बच्चों का बाप भी है। नाजरीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।